स्टूडेंट्स, आज की क्लास की हमारी जो सीरीज चल रही थी, आज के हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे। यह है आपका चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आपको याद होगा हम कौन सी सीरीज कर रहे थे? हम कर रहे थे सपोर्ट मटेरियल। और इस सपोर्ट मटेरियल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था। तो चलो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर। अब एंगल किसका है? एलिवेशन का है। अब एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से देखा जा रहा है, इज 45 डिग्री। ओके, आफ्टर गोइंग 40 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर। अब मान लो, जैसे मान लो ये रहा आपका जमीन, यहां पर कोई पॉइंट है और ये रहा आपका टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टावर का। किससे? एक पॉइंट से, इस एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन का टावर कितना बन रहा है? ये बन रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है और ये बन रहा है 45 डिग्री का। आगे लिखा है आफ्टर गोइंग 40 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर। टावर ये है, मतलब अगर हम टावर की तरफ जाए कितना मीटर? 40 मीटर। मान लो यहां से हम यहां तक 40 मीटर की तरफ गए। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, अब ये जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, अब भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्री। बस आपसे पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बताइए, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ बताइए। नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। ओके, अब क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं इस साइड को ले लेता हूं एक्स। कितना ले लेता हूं? एक्स। लिख देना लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। बीसी की साइड हमने कितनी ले ली? एक्स मीटर ले ली। अब हम इस ट्राइंगल पे जाएंगे तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। याद रखना एंगल ये वाला दिया है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी पी और बगल वाली बी, और पी बी से हमारा काम चल जाएगा, हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पी बी किस में आता है? पी बी आता है 10 में। एंगल कितने का है यहाँ पर? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दो। फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। और 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। और पी कितना है इसका? यहां से यहां तक तो हमें पता नहीं, हमने नाम रख दिया ए बी। और बेस, बेस को हमने क्या लेट किया था? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी बन जा ए बी, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये हो जाएगा √3x मीटर। मीटर हमने ए बी निकाल दिया इधर से, इन रिस्पेक्ट एक्स है तो कोई बात नहीं, हमने निकाल दिया। अब हम दूसरी ट्राइंगल में जाएंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में। लिखा हमने नाम इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी, ओके, ए बी डी। अब यहां पर क्या है? देखो, एंगल के सामने वाला P और बगल वाला B। पी भी किस में आता है? 10 में ही आता है। तो यहाँ पर लिखा हमने 10 कितने का है? 45 डिग्री का। फॉर्मूला लिख देते हैं P अपॉन B। 10 45 की वैल्यू होती है 1। P यहाँ से यहाँ तक पता है कि हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली है। हमने ए बी की वैल्यू निकाल दी है ना? तो ए बी की वैल्यू आप रख दो √3x, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला था? ये निकाला था √3x। तो हम P की जगह पे लिख सकते हैं √3x। और बेस, यहां से यहां तक का बेस कितना है? यहां से यहां तक ये 40, मतलब 40 प्लस, और यहां से यहां तक कितना है? ये x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई से कर देंगे तो सेम डिजिट, प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, कॉमन निकाला
एक्स, अंदर बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का। ठीक है, अब कर देंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे लिखा है इसी को ऊपर नीचे लिख देते हैं, बस साइन को चेंज कर देते हैं। अगर ये माइनस का है तो प्लस प्लस, अगर प्लस का होता तो माइनस माइनस लिख देते। तो वैल्यू क्या बनी 40, इसको एज इट इज रख दिया हमने। और नीचे में ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख सकते हैं 40, √3 की वैल्यू थी 1.732 प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। अब इसको फटाफट हम कर लेते हैं, इसको इससे प्लस कर देते हैं। देखो 1 को प्लस किया 1.732, कितना आ गया आंसर, और इसका बस मल्टीप्लाई कर दो 40 से, वैल्यू आ गई आपकी। या एक काम करते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं 20, मतलब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर था 2.732 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, और जो वैल्यू आ गई वो आ गई 54.64 मीटर। याद रखना ये हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था हाइट बताओ, क्या पूछ रहा था हाइट, और हाइट ऑफ टावर वो थी आपकी AB, मतलब वो था √3x, है ना, √3x। √3 का हम वैल्यू रख सकते हैं यही 1.732, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 54.64। ओके, वन 1.732 का मल्टीप्लाई कर दिया 54.64, और ये वैल्यू आ गई आपकी 94.64 मीटर। याद रखना ये आपका आंसर अप्रोक्स है हमारा, ठीक है, अप्रोक्स लिखना ना भूलें। आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, वो देखो क्वेश्चन कह रहा है द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड। ये ब्रोक हो गया कहां से, मान लो हम एक फिगर बनाते हैं, अपर पार्ट ऊपर वाला पार्ट जो ट्री का है वो ब्रोक हो गया ओवर द विंड, हवा से, एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और वो जो अपर पार्ट, जैसे मान लो मैं फिगर समझाता हूँ, फिगर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रही जमीन और ये रहा वो पेड़। ओके, अब क्या हुआ कि ये पेड़ मान लो यहां से टूट गया और ये ब्रोकन पार्ट आ गया नीचे की तरफ, ब्रोकन पार्ट आ गया नीचे की तरफ, और ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ग्राउंड से एंगल कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द फुट, इस ट्री का फुट क्या होगा पैर ये होगा, एंड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और टॉप कहां पर टच कर रहा था ग्राउंड को, यहां पर, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको 25 मीटर। अब आपसे पूछा जाता व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, हाइट, टोटल हाइट क्या होगी ट्री की। अब टोटल हाइट तो भाई यहां से यहां तक थी, नाम रख देते हैं A B C D। ओके, तो देखो भाई थीटा के सामने वाली साइड जो होती है ये साइड, ये हो जाएगी P, 90 के सामने वाली H और बगल वाली B, ठीक है। मतलब देखो मुझ एक चीज समझना कि ब्रोकन पार्ट जो यहां से यहां तक जो टूटा हुआ ब्रोकन पार्ट है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट जमीन को टच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं AB बराबर है BD के। ओके, AB किसके बराबर है BD के। तो करते हैं, देखो अब सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD,
सी डी। ओके, बी सी डी ट्राइंगल लिया, मुझे ये साइड निकालनी है, एक साइड जो निकालनी है और एक साइड जो दे रखी है। तो P और B किस में आता है? P और B आता है 10 में, तो यहां पर लिख देंगे 10, और एंगल बन रहा था आपका 30 डिग्री का। तो 10 30 इज इक्वल टू P अपॉन B, और 10 30 की जो वैल्यू होती है टेबल में वो होती है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब P कितना है इसका? P तो हमें नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया इसका BC, और बेस कितना है इसका? वो है 25। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 3 BC बराबर हो जाएगा 25, तो BC बराबर क्या हो गया? 25 अपॉन में रूट 3। रेशनलाइज कर सकते हैं लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं इसको। अब ट्रायंगल तो वही है, लेकिन इस बार मुझे एच भी निकालना है। क्या निकालना है? एच। तो बी और एच किस में आता है? अब एक साइड जो दे रखी है, एक साइड जो निकालनी है, तो बी और एच बनता है कॉस में। किस में बनता है? कॉस। एंगल है आपका 30 डिग्री। कॉस 30 की जो कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3 अपॉन 2। ओके, क्या मुझे बेस पता है? बिल्कुल पता है, वो है 25। एच पता है क्या हमें? नहीं पता, तो नाम रख देते हैं इसका बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया रूट 3 बी डी, और 25 टू जा 50, ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या बन गई? इतनी बन गई। ओके, दोनों के नीचे है इसलिए मैंने इसको अब सॉल्व नहीं करा, अभी नहीं करा, बाद में करेंगे इसको। अब पूछ रहा था टोटल हाइट। अब टोटल हाइट का मतलब क्या? ए सी, टोटल हाइट ऑफ ट्री, और टोटल हाइट कितनी थी? वो ए सी थी। और ए सी कैसे बनेगा? ए सी बनेगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और ए बी किसके बराबर था? बी डी के, तो ए बी की जगह पे लिख देंगे बी डी प्लस बी सी। अब बी डी हमने क्या निकाला? बी डी निकाला हमने 50 अपॉन में रूट 3, प्लस बी सी कितना निकाला हमने? बी सी निकाला 25 अपॉन में रूट 3। देखो, जब नीचे नंबर सेम होता है ना, तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर एज इट इज सेम रख देते हैं। ओके, तो यहां पर बन गया 75 अपॉन में रूट 3। अब नीचे रूट होना नहीं चाहिए, इसके हटाने का प्रोसेस को रैशनलाइज कहते हैं, मतलब रैशनलाइज कर दो। रूट 3 से मल्टीप्लाई अब करोगे यहां पर भी और यहां पर भी, तो कट के आया कितना? देखो, यहां पर आ गया 75 रूट 3 अपॉन में 3। रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करते हैं तो 3 आता है। 3 वन जा 3, 25 3 जा 75, तो आपका आंसर कितना बना? 25 रूट 3 मीटर। यह है इसकी टोटल हाइट। 23 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड 45 डिग्री। मतलब देखो, यहां पर ये रहा जमीन और ये रहा एक फ्लैग स्टाफ, मतलब फ्लैग के लिए झंडा बनाया जाता है, तो ये डंडी जो हो गई वो फ्लैग स्टाफ हो गई। अब ये खड़ा है, वर्टिकल है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये कहां पर खड़ा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, इसके फुट से 100 मीटर दूर, यहां से यहां तक 100 मीटर दूर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप का एलिवेशन इस पॉइंट से कितने का बन रहा था? 45 डिग्री का। अब आपसे पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी हाइट बता दीजिए। नाम रखा ए बी सी, एंगल के सामने वाला P होता है, 90 के सामने वाला H, और इसे कहते हैं B। हमें क्या चाहिए? P चाहिए, तो इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। लिखा हमने इन ट्राइंगल ए बी सी। P और B किस में आता है? ये आता है 10 में। एंगल कितने का है? 45 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। 10 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। P कितना है हमें नहीं पता, तो नाम रख दिया इसका AB,
और बेस कितना है यहाँ पे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी बन जा ए बी और 100 बन जा 100 मीटर, हो गया। तो यहाँ पर लिखो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी थी 100 मीटर, और आपका आंसर खत्म। ओके, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं ये, इजीली हो भी गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है आपसे क्वेश्चन, देखो अब यहां पर आ गए अल्फा बीटा गामा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को तंग कर सकता है। कैसे तंग कर सकता है देखो, और देखते हैं तंग करता भी है कि नहीं करता। जो हमने तरीका बताया उसी से करेंगे हम इसको। लिखा है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, जो धागा है उसकी लेंथ बिटवीन द काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। मान लो ये रहा ग्राउंड आपका, इस पॉइंट पर ग्राउंड पॉइंट से, और ये रही पतंग, और इसके बीच जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो है 90 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो पॉइंट है और जो काइट उड़ रही है उसके बीच का जो धागा है वो है 90 मीटर का। लिखा है इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा डिग्री, और यहाँ पर स्ट्रिंग ये जो धागा है ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लेवल ग्राउंड से अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। यहां से हम इसको ऐसे मिला देते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, काइट की हाइट पूछ रहा है। याद रखना थीटा के सामने वाला होता है पी और 90 के सामने वाला होता है एच। और यहां पर लिखा है देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है, देखो स्लैक का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। मान लो आप यहां से पतंग उड़ा रहे हो और पतंग यहां पर उड़ रही है, तो पता है पतंग ऐसे कभी भी नहीं उड़ती, वो ऐसे उड़ती है ना। तो यहाँ पर मान लिया गया है कि ये वाला स्लैक नहीं है, स्ट्रेट उड़ रही है। ओके, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इस वाले पॉइंट पर नहीं करेंगे, सारे के सारे स्ट्रेट पॉइंट पे करेंगे, तो हम इसी को ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है साइन अल्फा। ओके, तो नाम रख देते ट्राइंगल का ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब क्वेश्चन ने हमें दे रखा था साइन अल्फा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। क्या हमें पी पता है, नहीं पता, तो हमने रख दिया ए बी जो नाम था उसका। क्या एच पता है हमें, एच पता है 90, और अल्फा मतलब साइन अल्फा की जो वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में वो दे रखी है 3 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई से किया तो 5 ए बी इज इक्वल टू 90 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, अब डिवाइड कर दो 5 वन जा 5, 18, 18 3 जा 18 3 54, 54 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द काइट इज 54 मीटर कि हमने हाइट इसमें तैयार कर ली। ओके, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब इस 25 में क्या कहा गया देखो, पढ़ना है और इसके बाद हमें फिगर बनाना है ऑफ। फिगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई, मतलब ये जमीन से 3000 मीटर ऊंचाई पर था, पासिस वर्टिकली, और ये पास हो रहा है वर्टिकली, मतलब जस्ट इसके ऊपर एक और प्लेन होगा, अबव अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट, जस्ट उसी के तुरंत बाद, when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively, find the vertical distance between the two planes. okay, अब देखो यहां पर लिखा गया है एक एरोप्लेन 3000 मीटर पे उड़ रहा था, ठीक है,
और जस्ट तुरंत बाद passes vertically above another plane। मान लो ये रही हमारी जमीन, यहां पर हमने ये जमीन रख दी और यहां पर पहला प्लेन था जिसकी ऊंचाई थी 3000 मीटर यहां से यहां तक, और ये एक प्लेन के ऊपर से गया है, लिखा है ना एन एरोप्लेन पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। ये पास हुआ एक और ऊपर प्लेन से, पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। अब ये जो प्लेन था ये एक प्लेन के ऊपर से पास हुआ था। हमारा जो ओरिजिनल प्लेन था जिसकी हाइट थी 3000, वो एक प्लेन से पास हुआ था, वो खुद ऊपर था, अबव था दूसरे प्लेन से। एट एन इंस्टेंट, इसी के तुरंत बाद हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो ये इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं दोनों प्लेन्स का, मतलब इसी पॉइंट से हम इसको भी देखेंगे और इसी प्लेन से इस वाले को भी देखेंगे। ओके, ये तो भाई हमारा पेन हो गया खत्म। चलो कोई बात नहीं, दूसरा पेन ले लेते हैं फटाफट। दूसरा पेन, चलो तो इसको ब्लैक पेन से ही करते हैं। तो यहां पर बोला गया था, देखो पहले बात करी थी ओरिजिनल प्लेन की, उस प्लेन पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था हमारा 60 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, और जो दूसरा वाला प्लेन है वो है 45 डिग्री पर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वर्टिकली, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। इसको निकालना है, नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके, मतलब हमें निकालना है ए बी। अब कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं। ओके, तो यहां पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। याद रखना बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री का, इसके सामने वाली साइड होती है पी, बगल वाली बी, और पी और बी से काम है, इसमें 90 का कोई यूज नहीं होगा। तो हम पी और बी की बात करते हैं। पी और बी किस में आता है, ये आता है tan थीटा में। तो यहां पर रखा हमने tan, कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का। फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और p कितना इसका, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था वो था 3000, हमने रख दिया 3000। बेस कितना है हमें नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CD का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो √3 CD इक्वल टू 3000। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड कर देंगे इसको हम। ओके, अब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रैशनलाइज हमने यहां पर भी किया और यहां पर भी किया, मतलब √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर तो हो गया 3000 √3 अपॉन में 3, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 आता है। अब 3 बन जा 3, और यहां पर रख दिया हमने 1000, तो आंसर कितना आया 1000 √3। हमने CD की वैल्यू निकाल दी, बाद में पुट कर देंगे हम इस वैल्यू को भी। ओके, √3 की वैल्यू दी गई है, हम इसे बाद में पुट कर देंगे। नाउ अब आगे क्या करेंगे देखो, अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल को BCD, BCD। अब हम ये साइड निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है P और B। तो P और B किस में आता है, tan में, तो यहां पे लिखेंगे tan। लेकिन इस बार जो एंगल बन रहा है छोटे वाले ट्रायंगल में वो कितना डिग्री का है, 45 का। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। P कितना है, P हमें यहां से यहां तक नहीं पता, तो नाम रख देंगे इसका BC। और बेस तो हमने निकाल दिया ना इसका, 1000 √3, 1000 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, BC बन जा BC, और ये हो गया 1000 √3। अब 1000 का 1000, अब वैल्यू रख देते हैं। √3 की जो वैल्यू थी हमारी वो थी 1.732। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1732, मतलब BC की हमने लेंथ निकाल दी। ओके, मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों
शिप्स का, दोनों एरोप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब ए बी पूछ रहा था। तो अब ए बी कैसे निकले, अगर हम ए सी में से बी सी को माइनस कर दें, ए सी में से माइनस कर देंगे क्या, बी सी, और हमें पता था ए सी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यह है 3000 माइनस 1732, माइनस कर देंगे इसको, इससे माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1268, ठीक है, मीटर। और ये आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 क्या कहता है आपसे, देखो 26 कहता है आपसे क्वेश्चन, पहले यहां पर पेन चेंज कर लेते हैं हम। ये कुछ ज्यादा ही पतला लिख रहा है तो इसको हटा देते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ मैंने बताया था एक जहां पर झंडा फहराते हैं, झंडा का जो डंडा होता है, ठीक है, इस पूरे की बात कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर पर फिक्स कर दिया गया है। ऑन द हॉरिजॉन्टल, मान लो ये हमारा जमीन है, ठीक है, ये हमारी जमीन है, ये रहा टावर, ये है टावर, टावर, इसके टॉप पर हमने एक और मतलब फ्लैग स्टाफ को फिक्स कर दिया, एक झंडे को लगा दिया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर, मान लो ग्राउंड पर एक पॉइंट ये है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप का बन रहा है 45 डिग्री और बॉटम का बन रहा है 30 डिग्री, किसका, फ्लैग स्टाफ का। फ्लैग स्टाफ ये है, अब फ्लैग स्टाफ ये है तो इसका टॉप का जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है 45 का, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए, टावर की हाइट बताइए, इस टावर की हाइट बतानी है। लेकिन इसने फ्लैग स्टाफ की तो हाइट दे रखी थी, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है हमारी, 7 मीटर। हमें ये साइड नहीं पता, हमने इसी साइड को मान लिया x, क्या मान लिया, x, कि जो टावर था ना उसकी हमने लेंथ मान ली, हाइट मान ली x मीटर। हमने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ टावर, टावर की लेंथ को हमने क्या लेट कर लिया, x मीटर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। याद रखना थीटा के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B, और नाम रख देते हैं A, B, C और D। तो सबसे पहले हम जाते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, BCD। याद रखना P और B से हमें काम है, तो P और B किस में आता है, 10 में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो हम लिखेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन P। अब 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। P कितना है इसका, P तो हमने x लेट कर लिया था तो x रख देंगे, और बेस, बेस हमें नहीं पता था तो हमने CD रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई CD बन जा CD, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन गया x √3 मीटर। ओके, जैसा काम यहां पर किया आप सेम काम कर दो बड़े वाले ट्राइंगल में। याद रखना हमने CD की वैल्यू क्या निकाल दी है, हमने वैल्यू निकाल दी है x √3 मीटर, ठीक है। अब बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं, तो इसमें हमने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ACD, ACD, और इस बार एंगल कितने का बन रहा है, 45 का। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 45, फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब 10 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और P यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये है 7 और ये है x, तो कितना हो गया
7 प्लस एक्स, 7x नहीं बोल सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम प्लस करेंगे। और बेस, बेस हमने क्या निकाला था, x√3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये तो हो गया x√3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो 7 प्लस एक्स। अब x को x की तरफ लेके जाओ, नंबर को नंबर की तरफ, ये प्लस का x इधर आया तो माइनस का, कॉमन निकाला x, अंदर बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ये मल्टीप्लाई का, इधर गया तो डिवाइड का। ओके, अब ये मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर देंगे, सीधी सी बात, रूट कभी नीचे नहीं रखते, रैशनलाइज कर दो, बस साइन चेंज कर देते नीचे में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 7√3 प्लस 1, और नीचे में ज़्यादा सोचना नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। कितना आंसर आ गया देखो, 7√3 की वैल्यू क्वेश्चन में खुद ही दे रखी थी 1.732 प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको इससे प्लस कर दो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कैलकुलेटर निकाल देते हैं फटाफट। तो देखो, इसको इससे प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 1.732 इतना आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, सिर्फ 7 से, इंटू 7 जो आंसर आया वो, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, हम डिवाइड कर देंगे 2 से, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो पहले मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आ गई 19.124 अपॉन में 2। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9.562 मीटर। ये हमने x निकाल दिया। और एक चीज चेक कर लो, हमने x किसे लेट किया था, हाइट ऑफ द टावर, तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर वो x था हमारा, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 9.562 मीटर। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने ऊपर की तरफ लिख दिया, आप लोग नीचे लिखेंगे। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 आपसे क्या कहता है, देखो 27th क्वेश्चन कहता है आपसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर की हाई बिल्डिंग थी, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब बिल्डिंग छोटी है तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मान लो, देखो कैसे समझेंगे इसको, ये रहा हमारा जमीन और ये रही हमारी बिल्डिंग, क्या है, ये हमारी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, यहां से यहां तक 7 मीटर लिखा था, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को अगर यहां से देखा जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, मतलब कहीं ना कहीं टावर जो होगा वो बड़ा होगा, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के जब टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, टावर का जो फुट होगा वो ये होगा, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, इस वाले को, ये है 45, जब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है, नाम रख देते हैं A, B, C, D और E। ओके, एक चीज देखो, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ओके, ये साइड निकाल के बस प्लस कर देंगे। अब करेंगे कैसे, देखो ये एंगल पता है हमें, इसके सामने वाली साइड होती है P, बगल वाली होती है B। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल CDE, CDE। ओके,
P और B किस में आता है? P और B आता है tan में। एंगल है आपका 45, तो 45 ले लिया, P अपॉन B। अब tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। P कितना है यहाँ से यहाँ तक? वो है 7, और बेस हमें नहीं पता था तो हमने लिख दिया CD। क्रॉस मल्टीप्लाई, CD बन जा CD इज इक्वल टू 7 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? 7 है। जब ये 7 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब हम इस वाले ट्रायंगल पे जाते हैं। हमने लिखा इन ट्रायंगल ABE, ABE, इस वाले ट्रायंगल पे गए। अब इसमें थीटा के सामने वाली साइड, ये साइड P हो गई हमारी, और इसे कहेंगे हम बेस। क्या कहेंगे? बेस। ओके, हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एंगल P और B किस में बनता है? ये है हमारा बेस। P और B बनता है tan में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan, कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। tan 60 की वैल्यू होती है P अपॉन B, और tan 60 की वैल्यू tan का फॉर्मूला P अपॉन B, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब P यहाँ से यहाँ तक साइड पता है क्या? हमें नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया AB, और बेस यहाँ से यहाँ तक तो पता था, जितना ये है, और ये कितना था? 7, तो ये भी 7 था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, AB बन जा AB, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 7√3। अब हमसे पूछ रहा था हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट AC है। अब AC AB प्लस BC बनेगा। AB हमने निकाला 7√3, और BC यहाँ से यहाँ तक ये कितना था? ये तो 7 ही था। ज़्यादा बस कॉमन निकाल सकते हो, और कॉमन कितना है आपका? 7। अंदर बचा √3 + 1 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28। अब 28 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, आनंद इज वॉचिंग अ सर्कस आर्टिस्ट। आनंद एक सर्कस आर्टिस्ट को वॉच कर रहा है, मतलब देख रहा है, और क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो कि चढ़ रहा है। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी है 20 मीटर की लंबी, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, और उसको बिल्कुल टाइटली बांधा गया है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मतलब होता है खड़ा होना, पोल मतलब खंबा। मान लो यहां से यहां तक रखा हमने इसको, ये रहा हमारा खंबा, वर्टिकल पोल, इसके टॉप से टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर इस रस्सी को ऐसे बांधा, और रस्सी की लंबाई दे रखी थी 20 मीटर। ये हमारी रस्सी है, इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब पोल की हाइट पूछ रहा है, मतलब ये साइड, ये हाइट है पोल की, ये पूछ रहा है आपसे। और आगे लिखा है जो रोप है, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। ग्राउंड से ये जो रोप है कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हाइट बता दो, इस साइड को पूछ रहा है। ठीक है, नाम रख देते हैं ABC। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। ओके, ABC। अब हमें पता है थीटा के सामने वाला होता है P, और बगल वाला B, और 90 के सामने वाला H। एक साइड जो निकालनी है, एक साइड जो दे रखी है, हमें निकालनी है ये, और दे क्या रखा है? हाइपोटेनस। तो P और H किस में आता है? ये आता है साइन थीटा में, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। फॉर्मूला रख दिया हमने। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो है 1/2, और P तो हमें पता नहीं, नाम रख दिया AB, और H कितना है इसका? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2AB = 20, ये 2 मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। हमने निकाल दी हाइट। अब आप कह सकते हो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल,
और वो कितनी निकली 10, तो इस 10 मीटर। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आ गए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ स्टैचू, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू की लंबाई जो है वो 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, और ये पेडिस्टल के टॉप पर है। पेडिस्टल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मान लो स्टैचू को खड़ा करने से पहले ना उसके नीचे कुछ बना दिया जाता है जिससे कि उसकी हाइट बढ़ जाए, ठीक है, उसी को पेडिस्टल कहते हैं। नेता वगैरह आते हैं, उस पर चढ़ते हैं पेडिस्टल पे, फिर उसके बाद माला डाल पाते हैं। ओके, वो नीचे नहीं बनाते। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से समझ लो, ये रहा हमारा जमीन, और हमने ये पेडिस्टल बना रखा है। देखो पेडिस्टल भाई ऐसे हम समझ लेते हैं, ठीक है, ये पेडिस्टल है। ओके, और ये रही मूर्ति हमारी। इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में कर देते हैं जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो याद रखना ये पेडिस्टल है और ये है हमारा स्टैचू, और स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ओके, और आगे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का जो टॉप है ये वाला, इससे एंगल बन रहा है 45, ये वाला एंगल है 45 हो गया। अब आपसे पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इस पेडिस्टल की हाइट बता दो, ये वाली साइड। अब ये कैसे बताया जाएगा, पहले नाम रख देते हैं, नाम रख दिया ए, बी, सी और डी। हमें ये साइड नहीं पता, हमने इस साइड को मान लिया एक्स लेट कर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट बी सी, जो हमने लेट किया है वो एक्स मीटर है, क्या है एक्स मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल पे आते हैं हम, ठीक है, हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। तो याद रखना एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। P और B किस में आता है, 10 में आता है, हमें H की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, एंगल है आपका 45 डिग्री, फॉर्मूला होता है P/P। अब 10 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। P कितना है इसका, हमने इस साइड को तो हमने X मान लिया, और बेस हमें नहीं पता तो हमने CD लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई CD बन जा CD और X बन जा X। ओके, अब जैसा काम इधर किया वैसे बड़े वाले काम में करो ट्रायंगल में। यहां पर हमने लिया इन ट्रायंगल ACD, ACD, इस बार एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, फॉर्मूला भाई P/B। P/B क्या होता है, ये होता है tan 60 डिग्री, फॉर्मूला होता है P/B। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है √3। P यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक है 1.6 प्लस यहां से यहां तक कितना था x, और बेस भी हमने निकाल दिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये x है, निकाला ना CD, तो यहां पर हमने रख दिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये बन गया √3x, और इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो 1.6 प्लस x, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, कॉमन निकालो, अंदर बचा √3 - 1 = 1.6, ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का। ओके, तो 1.6 अपॉन में √3 - 1, अब कर देंगे रैशनलाइज, रैशनलाइज सेम ही चीज को लिखते हैं बस साइन चेंज। ओके, अब इसको 1.6, देखो √3 की वैल्यू में रख दूंगा यहाँ पर ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे में एक ही फॉर्मूला लगता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। 1.6 इंटू इसको इससे प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.73 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल,
3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 माइनस 1 होता है 2। ओके, बस आप कैलकुलेटर ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके और आपका आंसर आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 2.73। कितना आंसर आ गया? और इसको कितना ये 4.368 डिवाइडेड बाई 2, इसको जैसे डिवाइड कर देंगे 2 से तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। और याद रखना हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या है? x। तो आपका आंसर आ चुका। वैसे स्टेटमेंट लिख देना, हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 2.184 मीटर। आपका आंसर खत्म। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 3030। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 क्वेश्चन में लिखा क्या है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप। एक शिप की डेक पर खड़ा हो गया जो कि 10 मीटर अबव है वाटर लेवल से, और ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब वो जहां से देख रहा है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, किसका? हिल के टॉप का। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द हिल, और उसी हिल के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। दो चीजें पूछ रहा है आपसे, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्टेंस पूछ रहा है और आपसे एक हाइट पूछ रहा है ऑफ द हिल, हिल की। तो चलो करते हैं। देखो इसमें पहले तो फिगर ही बना लेते हैं। ये रहा वाटर लेवल, वाटर लेवल से एक शिप पर वो खड़ा है डेक पर, जो कि वाटर लेवल से 10 मीटर अबव है। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। और यहां से ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका? टॉप ऑफ द हिल। मान लो यहां पर है मेरा एक हिल, ये रहा। और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? इस पॉइंट से वो ऊपर की तरफ देख रहा है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब आगे लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम। अब इसका बॉटम क्या होगा? ये मतलब ऊपर से देख रहा है ये इसको, तो ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। जब ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल, हिल का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द शिप, शिप से इसका डिस्टेंस कितना हो, मतलब ये चीज पूछ रहा है आपसे। एंड हाइट ऑफ द शिप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी पूछ रहा है। नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी एंड ई। देखो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं और ये डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि ये साइड तो हमें पता है। एंगल के सामने वाला जो होता है साइड उसे कहते हैं पी, और बगल वाला होता है बी। ठीक है, क्या होता है? बी होता है। लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? सी डी ई, सी डी ई। पी और बी किस में आता है? पी और बी आता है 10 में। किस में आता है? तो यहां पर हमने लिखा 10 कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये वाला बन रहा है 30 डिग्री का। तो 10 30 इक्वल टू पी अपॉन बी। अब 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। पी कितना है इसका? पी है इसका 10 मीटर, और बेस हमें नहीं पता तो हमने नाम रख दिया सी डी। यहां से यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सी डी बन जा हो गया सी डी इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10√3। तो याद रखना सी डी हमने निकाल दिया 10√3 मीटर। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, शिप का डिस्टेंस कितना है? 10√3। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा आंसर निकालना हाइट। अच्छा पहली चीज, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और हमने ये कितना निकाला? ये निकाला था 10√3। जब ये 10√3 है तो ये भी 10√3 होगा। ओके, अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई,
ए बी ई, इसके सामने वाली साइड P और बगल वाली B। P और B किस में आता है, tan में आता है, तो यहाँ पर हमने लिखा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री फॉर्मूला होता है P/B, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। क्या आपको P पता है यहाँ से यहाँ तक? नहीं पता, तो नाम रख दिया हमने AB। और बेस तो हमने निकाल दिया, जब जितना ये था उतना ये, और ये कितना था tan √3, tan √3। ये साइड हमें नहीं पता, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई AB1 हो गया AB। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 आ जाता है, तो tan 3 कितना हो गया 30 मीटर। हमने AB निकाल दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट कितनी है? हिल की हाइट है AB। क्या है? AB। और AB कैसे निकलेगा, सॉरी AC है हाइट। क्या है? यहाँ पर लिखते हैं AC। और AC कैसे निकलेगा? AB प्लस BC। AB प्लस BC। AB हमने निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना निकाला था 30, और BC हमें पता था ये कितना है 10। तो ये हो गया आपका 40 मीटर, और वो हम पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, तो दो आपके आंसर खत्म, एक तो ये भी निकाल दिया, और डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, और वो था CD, और CD हमने निकाला tan √3। तो ये आपका आंसर खत्म। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।